नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जब रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल जब हमारा टेस्ट हुआ तो उसमें अगर कोई छात्र है मेडिकल में अगर अनफिट हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, क्या उसे दूसरी पोस्ट दी जाती है या उसे बाहर कर दिया जाता है। ये जो आपका संपूर्ण आपका टॉपिक है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों रेलवे के जो रिसेंट जो पेपर हुए हैं, जैसे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको इस समय सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रेलवे इस समय किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है, क्योंकि पहले 2018 से लेकर 2022 तक 4 साल में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो चुका है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा किरण पब्लिकेशन की ये जो आपका CBT2 जो मेंस है, ये अभी जो रिसेंट पेपर हुए हैं उनको ज़रूर कीजिएगा और CBT1 के भी कीजिएगा। इनमें दोस्तों आपको जो पूरा पेपर है आंसर की सहित आपको मिल जाएगा, डिटेल में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक हैं इनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसी हिसाब का पेपर आपका इस साल भी आने वाला है। तो आप दोस्तों ये जो बुक है इसको परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपका डिटेल हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है और सारे आपके जो पेपर हैं इंक्लूड CBT2 के वो सारे दिए गए हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, आप दोस्तों इस जो बुक है इसको परचेज कर सकते हैं और आपकी जो ग्रुप डी की जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतरीन कर सकते हैं। अब चलिए हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी किसी भी रेलवे की एग्जाम के लिए। देखिए अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ रेलवे ग्रुप डी की। तो रेलवे ग्रुप डी में जो मेडिकल स्टैंडर्ड था ना, 2018 की वैकेंसी में मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा हाई रखा गया था। वहाँ पे क्या था दोस्तों, सिर्फ आपका A2, A3, B1 इन्हीं पोस्ट के लिए आप रेलवे में जॉब ले सकते थे। लेकिन अब की बार आपको रिलैक्सेशन दिया गया है रेलवे ने। अब दोस्तों आप मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे है ना, तो भी दोस्तों आप रेलवे में क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले नोटिफिकेशन में दिखाना चाहूँगा कि अपना जो मेडिकल स्टैंडर्ड ना उसका क्राइटेरिया क्या है, किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि भाई अगर आप इस मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हो जाते हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले वो देखते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए रेलवे ने कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, ये अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपका RRC ग्रुप डी का है। और यहाँ पे आप देखेंगे, अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि जब नोटिफिकेशन आया था ना तो मेडिकल स्टैंडर्ड ये रखे गए थे, लेकिन बीच में रेलवे ने क्या किया था, एक कोरिजेंटम भी यहाँ पर जारी किया था कि भाई हम मेडिकल स्टैंडर्ड में बदलाव करेंगे। लेकिन बाद में जब विरोध हुआ, आपको पता भी होगा, तो वहाँ पर रेलवे ने क्या बोला था कि भाई रेलवे का जो लेटेस्ट IRPM जो आपका मैनुअल है उसके अनुसार मेडिकल स्टैंडर्ड रखेंगे। तो अभी देखिए ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं, यही मेडिकल स्टैंडर्ड रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका देखो A2 है ना यहाँ पे, इसके अलावा B1 है, इसके अलावा आपका C1 है, B2 है और नीचे हम देखते हैं तो ये आपका ये है। यानी कि पहले तो मैं आपको ये बता दूँ रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड A1, एक होता है A2, एक होता है A3, एक आपके होता है B1, एक होता है B2, एक होता है C1, एक होता है C2। ये रेलवे में टोटल मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। अब देखिए रेलवे में जो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है ना, ये अपने कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये आपके असिस्टेंट लोको पायलट इनमें होता है, जहाँ पे हाईली आपके आंखें बहुत अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे होता है, तो इसको तो हम हटा देते हैं। और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो मैक्सिमम सारी पोस्ट के लिए अप्लाई होता है। केवल असिस्टेंट लोको पायलट की जो पोस्ट है इसको छोड़कर अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है तो दोस्तों आप रेलवे की सभी जो आपके पोस्ट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा एक मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है ना। अब A3 क्या है, इससे छोटा होता है, ये मैंने आपको लिखा है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब देखो अगर आपका A2 मेडिकल है ना तो आप A3 की पोस्ट भी ले सकते हो, B1 की, B2 की, C1, C2 की, इनकी ले सकते हैं। इनको मैं आपको बताऊंगा C1, C2 क्या होते हैं। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है तो आप B1 की, B2 की, C1, C2 ये पोस्ट ले सकते हो। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है तो आप B1 से छोटी जो है यानी कि B2, C1, C2 इसकी पोस्ट ले सकते हो। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है तो आप C1, C2 की ले सकते हो। अगर आप C1 है तो C1, C2 की, और अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है तो आप केवल C2 की पोस्ट ले सकते हो। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपका 2019 की में C2 की कोई वैकेंसी नहीं है, तो जिनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है उनको कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं मिलेगी। पिछले साल 2018 में जो मेडिकल स्टैंडर्ड था वो केवल B1 तक था, यानी कि जिनका B2 था जैसे ये पोस्ट, जिनका C1 था ये पोस्ट के लिए यहाँ पर इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी।
अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे निर्धारित होते हैं, हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा है। और फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आप दोस्तों मेडिकल में फेल हो जाते हो तो उस स्थिति में रेलवे क्या करती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको वापस से नोटिफिकेशन के जो फर्स्ट वाला पेज है यहाँ पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे देखो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बता रखा है कि भाई मेडिकल स्टैंडर्ड जो रेलवे है वो किस हिसाब से निर्धारित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ये रहा देखिए, रेलवे किस प्रकार से मेडिकल निर्धारित करती है मेडिकल स्टैंडर्ड। देखो आपने जो पोस्ट है ना केवल उनके बारे में बता रखा है। तो A2 जो है वो कैसे निर्धारित करता है रेलवे, अगर आप फिजिकली फिट हो यानी कि आपके हाथ पैर में कोई दिक्कत नहीं है, आपके मान लो कहीं टूट नहीं रहा है, कोई ऐसे एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, तो उसे मानते हैं फिजिकली फिट। इसके अलावा आपकी आंखें कई प्रकार की होती हैं, एक होती है 6x6, एक होती है 6x9, 6x18, 6x24। ये दोस्तों आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना, आंख का विशेषज्ञ, वो आपको देख के बता देगा कि आपकी आंखें किस प्रकार की हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हो 6x9, 6x9। अगर आपकी दोनों आंखें 6x9 की हैं तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें फोगिंग टेस्ट नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है। वो आपके रेलवे में होता है फोगिंग टेस्ट। ये आपका 6 बाई नियर विजन जो है 0.6 यानी कि विदाउट सन ग्लासेस आप दोस्तों पढ़ने चाहिए, 0.6 है ना, आपका ये है। इसके अलावा अगर बात करें मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, कलर विजन होता है, वहाँ पे क्या होता है आपको अलग अलग रंग दिखाए जाते हैं और उनमें आपको अलग अलग कलर को देखना पड़ता है, तो उसे कलर विजन होते हैं। मैं आपको एक मेडिकल का ऊपर डिटेल से वीडियो बना दूंगा कि मेडिकल कैसे कैसे होता है, तो वहाँ आपको बता दूंगा। कलर विजन को आपको पास करना है, बाइनोकुलर विजन को पास करना है और नाइट विजन को पास करना है। नाइट विजन में कुछ नहीं होता, अंधेरे में आपको कलर दिखाए जाते हैं जो आपके सिग्नल होते हैं रेलवे के, वो तो उसकी टेंशन नहीं है, मैं आपको स्पेशल बता दूंगा। मेसोफिक विजन ये टेस्ट किए जाते हैं। इसी प्रकार के A3 मेडिकल कैसे बनता है, अगर आपकी आंखें देखो 6x9 तो है ही है, लेकिन यहाँ पर आप चश्मा लगा सकते हो, ध्यान रखना है आप विद चश्मा, यानी कि अगर आपके चश्मा है तो आप दोस्तों A2 में नहीं आएंगे। लेकिन ध्यान रखना अगर आपका चश्मा है और आप क्या है, चश्मे की अगर आपकी जो क्षमता है, चश्मे के जो नंबर होते हैं ना, अगर वो 2 डाईऑप्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना, वो माइनस आपका मतलब 2 से कम होनी चाहिए, तो आप दोस्तों A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में आओगे। तो इस प्रकार से बनता है। बाकी ये टेस्ट आपको पास करने होंगे और फिजिकली फिटनेस होना चाहिए। आगे B1 मेडिकल की बात करते हैं, तो आपकी एक आंख 6x9 की हो सकती है, दोनों हो तो इसमें आ जाएगा, और एक आंख आपकी 6x12 की हो सकती है। आप चश्मा भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो आपकी जो, अगर आप लगाते हो तो आपकी क्षमता है 6 डाईऑप्टर से कम की होनी चाहिए। अगर हम बात करें B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा फर्क यह है कि डिस्टेंट विजन जो है ना, ये आपका होना चाहिए 6x9 एक का, दूसरे का 6x12 है। और दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, ये तो चीज़ सेम है लेकिन यहाँ पर ये हटा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है बाइनोकुलर कलर विजन, ये हटा रखा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कलर विजन टेस्ट यहाँ पर नहीं है, केवल आपका बाइनोकुलर जो विजन है ये पास करना है। तो यहाँ पर कई छात्र ये बोलते हैं अगर हमारा कलर विजन में प्रॉब्लम है तो देखिए आपको B1, ये आपके B2, C1, C2 ये जो पोस्ट है ना ये मिल जाएंगी, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे C1 की बात करूँ तो C1 में आंखें और गिरा दी गई हैं, आप 6x12 की, 6x18 वो 6x12 की और 6x एक आंख 6x12 की, एक 6x18 की है, तो दोस्तों आपके चल जाएगा। और देखिए यहाँ पे चश्मा भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आपके ये टेस्ट भी नहीं होगा। तो किसी का अगर दिक्कत है आंखों में तो दोस्तों ये आपको C1 मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट रहेगा। आपकी आंखें अगर बिल्कुल ही ख़राब हैं तो दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है अगर आपकी एक आंख से आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा तो ये समझ आ गया होगा कि भाई मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे निर्धारित होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई अगर कोई मेडिकल में फेल हो जाता है तो दोस्तों उसके साथ क्या किया जाता है। अब देखिए वापिस से मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ, ठीक है, जहाँ पर आपका हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड था वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे मैं ले चलता हूँ और आपको क्लियरली सब चीज़ समझ आ जाएंगी। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं डाउन आपकी ओर, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे देखेंगे, अब देखो सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, A2, ठीक है, आपका जो वैकेंसी है उनके अनुसार। A3 की अपने कोई वैकेंसी है नहीं। इसके अलावा है B1, इसके अलावा है B2 और इसके अलावा है C1। ये पोस्ट अपने हैं अपने रेलवे के अंदर, ये चारों पोस्ट आपके देख सकते हैं, ये चारों पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे अच्छा है तो आपको मिलेगा A2 मेडिकल कैटेगरी, और A2 मेडिकल कैटेगरी अगर आपकी है तो दोस्तों आप ये सारी की सारी जो पोस्ट है ना, ये आपको इनमें से कोई भी मिल जाएगी। अगर आपने पोस्ट प्रीफरेंस अपनी इच्छा से भर रखा है तो भी दोस्तों आपको मिल जाएगी, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है और आपके नंबर अच्छे हैं तो।
पहली बात तो A2 की हो गई। अब दोस्तों अगर B1 अगर आपका मेडिकल कैटेगरी है B1, तो ध्यान रखना है B1 है तो आपको B1 की मिलेगी, B2 की और C1 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो B1 की ये पोस्ट रही, ये रही, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको वो नहीं हो। ये B1 की ये पोस्ट मिल सकती है, ये मिल सकती है, ये मिल सकती है, C1 ये, यानी कि आपको A2 के अलावा जो सारी पोस्ट है ना वो आपको मिल जाएंगी। अगर हम बात करें B2 के अंदर आपको कौन सी पोस्ट मिलेंगी, तो B2 अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तो दोस्तों आपको मिलेगी C1 और B2, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B2 की जो पोस्ट है ये रही, और आपका C1 की पोस्ट ये रही, ये पोस्ट आपको मिलेगी। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है तो दोस्तों आपको मिलेगी ये, है ना। अब यहाँ पर देखो मेडिकली अनफिट का मतलब, पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा मेडिकल अनफिट का मतलब होता क्या है। मेडिकली अनफिट जब आपको करते हैं ना, तो मेडिकल अनफिट का मतलब है आपको किसी एक उसके लिए एक मेडिकल कैटेगरी के अनफिट करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप A2 मेडिकल कैटेगरी में अनफिट हैं, है ना, आप A2 मेडिकल कैटेगरी में अनफिट हैं, लेकिन वहाँ के नीचे और लिखी जाएगी कि आप A3 एंड बिलो, आप A3 एंड बिलो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये इसके लिए आप एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जब आपको किसी भी मेडिकल कैटेगरी में अनफिट लिखा जाता है ना, उसके नीचे एक लाइन और लिखी होती है कि आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप B1 के लिए तो अनफिट हो, है ना, है ना, लेकिन आप B2 एंड बिलो इसके लिए फिट हो। इसका मतलब ये है कि आपको B1 से ऊपर की पोस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन आपको B2 एंड बिलो यानी कि B2 या B2 से नीचे कौन सी आती है, C1 और C2, वो पोस्ट आपको मिल सकती है। यानी कि आपको ये मिल सकती है, C1 मिल सकती है, और आपको ये मिल सकती है C1 की। तो आशा करता हूँ आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि कुल मिला के मेडिकल स्टैंडर्ड काम कैसे करता है। तो फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और स्पेशली मैं मेडिकल के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आपको सारे टेस्टों के बारे में बता दूंगा कि रेलवे में मेडिकल कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं। तो वो आपका एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा। बाकी दोस्तों किसी प्रकार का डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।